बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा रहता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य देवालय मंदिर में दर्शन करने जाता और गुरु एवं साधुओं की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखकर विष्णु भगवान का पूजन करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो स्वयं व्रत करती थी, ना किसी को एक पैसा दान में देती थी, तथा राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक दिन की बात है कि राजा तो शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे, पर घर पर रानी व उसकी दासी थी। उस समय बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मुझसे तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। दान पुण्य के लिए तो पतिदेव ही बहुत हैं। अगर ये सब धन नष्ट हो जावे तो मैं आराम से रह सकूंगी। साधु बोले, हे देवी, धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, गरीबों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं तालाब आदि का निर्माण करवाओ। निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह आदि अनेकों यज्ञादि धर्म कार्य हैं, जिनके करने से आपके कुल और आपका नाम लोक परलोक में सार्थक होगा। लेकिन रानी इन सब बातों से खुश ना हुई। बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं जिसे मैं अन्य मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने रखाने में सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बतलाता हूँ, अब वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन बाल बनवाए, भोजन में मांस मंदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और सब लोग भोजन के लिए तरसने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा तो परदेश को चला गया। वहां जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा उधर रानी और दासी भी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी एक बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेजर ही मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। रानी की आज्ञा से दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव का पूजन कर रही थी। दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने यह अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह तो उस समय बृहस्पतिवार की कथा पढ़ रही थी। जब बांधी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह वहां से दुखी मन से लौट आई और रानी को आकर सारी बात बता दी। तुम्हारी बहन तो बड़ी आदमिन है, वह हम छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति काल में ही लगता है। यह हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि बहन की दासी आई हुई थी, परंतु मैं पूजा में लगी होने के कारण उससे नहीं बोली। यह सोच वह रानी बहन के घर गई। अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी दासी से न बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास से कुछ अनाज लाने के लिए भेजा था। बहन बोली, रानी जी, बृहस्पति भगवान सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। इस प्रकार के वचन सुन के रानी घर के अंदर गई तो उसे एक घड़ा
बेजर से भरा हुआ मिला। रानी और दासी बहुत खुश हुई। दासी कहने लगी, हे रानी जी, देखो, हमको जब भोजन नहीं मिलता तो हम हर रोज व्रत ही तो करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो हम भी व्रत किया करेंगे। तब उस रानी के पूछने पर रानी की बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चने की दाल व हल्दी से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन कर दीपक जलावें, पीला भोजन करें, वस्त्र पीले पहने तथा कहानी सुने और कहें। इस प्रकार से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र व धन देते हैं, व्रती की मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। रानी व दासी ने निश्चय किया कि वो बृहस्पति देव का व्रत पूजन अवश्य करेंगी। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। दासी घुड़साल में जाकर चने की दाल व गुड़ बीन लाई और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे, यह सोच के बिचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी दोनों के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से जाकर बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्यों व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसीलिए हम और तुम दोनों साथ ही साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार रानी और बांदी ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन ग्रहण किया। उस दिन से रानी और बांदी का गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास फिर से बहुत सारा धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी जी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य किया करती थी, जिससे समस्त धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें फिर से धन मिला है तो आपको फिर से आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए। अब आप भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा के दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। इस तरह धन को शुभ व धर्म कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा तथा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस प्रकार तुम्हारे पितर भी प्रसन्न होंगे। रानी ने जब ये शुभ कर्म करने प्रारंभ कर दिए तो उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खबर नहीं मिली है। उन्होंने गुरु भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, जा, तेरी रानी तुझको याद करती है। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जाति तो खाने व पहनने की संगिनी होती है, पर स्वप्न की बात को मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। यहाँ परदेश में वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी लाता और शहर में बेचकर अपने जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। जब वह एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद कर रोने लगा, तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए। राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा सजल नेत्रों में साधु की वंदना करते हुए बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। वे बोले, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम भी मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखकर चने की दाल व गुड़ लोटे में डालकर केले का पूजन किया करो तथा कथा कहा करो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने कल रात्रि में अपनी रानी को भी व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर भी मंगा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन
तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओगे। तुम्हें रोजाना से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भरपेट भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कहानी इस प्रकार कही जाती है कि प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही वह सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य काम करती। ब्राह्मण देवता बहुत कुछ कहते, बड़े दुखी रहते बेचारे, पर कोई उसका परिणाम ना निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के यहाँ कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बालिका प्रातःकाल स्नान करने के बाद विष्णु भगवान का जप कर और गुरु भगवान का व्रत करने लगी। उसके पूजन को समाप्त करके वह स्कूल जाती। जाते समय मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और स्कूल के मार्ग में डालती जाती। वे जौ जब स्वर्ण के हो जाते तो उन्हें वह लौटते समय बीन कर ले आती। एक दिन बालिका सूप में सोने के जौ फटक रही थी। तभी उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप भी अवश्य दीजिए। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह जौ डालती हुई पाठशाला गई। तब लौटते में जौ बीन रही थी तो उसे बृहस्पति देव की कृपा से वहां सोने का सूप पड़ा मिला। उसे वह अपने घर ले आई और वह उससे जौ साफ किया करती। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी। तभी उस नगर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और अद्भुत कार्य को देखकर वह मोहित हो गया। अपने घर जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास हो लेट गया तथा राजा को जब यह पता लगा तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किसी बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई भी अन्य कारण हो सो कहो, मैं वही काम करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। मैं तो उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ करती है। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, ऐसी कन्या का पता तुम हमें बताओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया तो मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण से सभी हाल कहा। वह ब्राह्मण अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। ब्राह्मण ने कन्या का विवाह एक शुभ मुहूर्त में राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से जुटता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास पहुंचे। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था देखी तो बहुत सा धन अपने पिता को देकर विदा कर दिया। इस तरह उस ब्राह्मण का कुछ समय तो सुख पूर्वक व्यतीत हुआ, परंतु कुछ दिन बाद उस ब्राह्मण का वही हाल हुआ और वह फिर से अपनी कन्या के यहाँ गया। लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ, मैं वह विधि बता दूंगी जिससे सब गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ लेकर कन्या के घर पहुंचा तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो। परंतु उसकी माँ की बुद्धि में कुछ न गया। वह प्रातःकालीन उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की झूठन खा लेती थी। जब उसकी पुत्री पूजन के लिए कहती तो वह कह देती, मैंने खाना खा लिया है। एक गुरुवार के दिन पुत्री ने रात में एक कोठरी से खाने का सभी सामान बाहर निकाला और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से बाहर निकाला तथा प्रथम स्नान आदि करा के पूजन करवाया। उसके बाद माँ को प्रत्येक गुरुवार को व्रत कराने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी अज्ञानता का नाश हो गया। बृहस्पति देव के प्रभाव से वह अपने पति सहित सुख भोगकर अंत में स्वर्ग को गई। इस तरह कथा सुनाकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर बेचने गया। उसे उस दिन से ज्यादा पैसे मिले। राजा ने चने की दाल आदि लाकर व्रत किया। अब तो सभी कलेश दूर होने लगे, परंतु एक गुरुवार को वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन वहां के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। उसने नगर में यह घोषणा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे तथा चूल्हे में आग न जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी।
राजा की आज्ञा अनुसार नगर के सभी लोग भोजन करके चले गए, मगर वह लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब वह उसे भोजन करा रहे थे तो रानी की नजर उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटक रहा था। अब हार वहां नहीं था। रानी ने कहा कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। राजा ने उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया तो विचार करने लगा कि ना जाने कौन से कर्म से मेरे लिए यह दुख प्राप्त हुआ है। वह उस साधु को याद करके रोने लगा तो बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने इस बार बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया है, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे कुछ पैसे पड़े मिलेंगे, जिनसे तू सामान मंगा कर व्रत करना। ऐसा ही हुआ और राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ देना। रानी का हार तो उसी खूंटी पर लटक रहा है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे समस्त राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। अब गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर के तरफ चल दिया। राजा अब नगर के निकट पहुंचा ही था कि उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुआं, बावड़ी, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर बन गए थे। राजा ने पूछा कि यह किसके बाग और धर्मशालाएं हैं। तब नगरवासी कहने लगे कि यह सब रानी और बांदी के हैं। राजा को सोच हुआ और गुस्सा भी बहुत आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं ऐसी हालत देखकर कुछ संदेह करके लौट ना जाए। तू दरवाजे पर ही खड़ी हो जा। दासी राजा को अपने साथ लिवा लाई। राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछा कि इतना धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। रानी ने कहा, यह धन हमें बृहस्पति देव के व्रत एवं पूजन से प्राप्त हुआ है। राजा तो स्वयं उनका प्रभाव देख चुका था, अतः प्रसन्न हो गया। अब राजा ने निश्चय किया कि 7वें दिन तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी कहा करूंगा। राजा के दुपट्टे में हर समय दाल बंधी रहती। वह दिन में 3 बार कहानी कहता। एक बार राजा ने सोचा कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। यह सोचकर राजा अपने घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कही। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होने पर मुर्दा राम राम कहकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे कहा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया न जोत लूंगा। तुम अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चला, परंतु राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास आई और बोली, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहो। राजा ने बुढ़िया के खेत पर कथा कह दी, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी दूर हो गया। राजा यहाँ से अपनी बहन के घर जा पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो, वह मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन ले। वह बोली, हे भैया, यहाँ सभी लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं बुलाकर लाऊं, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। राजा के फिर से कहने पर वह एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बहुत दिन से बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन ही नहीं किया है। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए उस कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो सब और राजा की और उसके व्रत की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा,
तो सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु मेरा कोई भी बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौटा। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। दुखी हो उसने भोजन आदि कुछ भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से। यह सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने से उसके पुत्र पैदा हुआ। राजा बोला, हे रानी, स्त्री जाति बिना कहे नहीं रह सकती, इसीलिए मेरी बहन जब बधाई लेकर आवे तो तुम उससे कुछ ना कहना। रानी ने हाँ तो कर दी, परंतु जब उसकी बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह बधाई लेकर अपने भाई की यहाँ आई। तो रानी बोली, मेरी ननद घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधी चढ़ी चली आई है। राजा की बहन बोली, भाभी, यदि मैं ऐसा ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही दयालु हैं, अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो सच्चे मन से बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए बृहस्पति देव महाराज की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम जगाओ, संतन की सेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी प्रभु, तुम सबके स्वामी। ज्ञान न जानू, ध्यान न जानू, ज्ञान न जानू, ध्यान न जानू, नित्य करो सेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम बिन गुरुदेव और न दूजा, आस करूं मैं जैसे की प्रभु, आस करूं मैं जैसे की। मैं अज्ञान अगोचर, मैं अज्ञान अगोचर, तुम कल के देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। पार ब्रह्म परमात्मा, तुम हो प्राणपति प्रभु, तुम हो प्राणपति। दरस दिखाओ मत तरसाओ, दरस दिखाओ मत तरसाओ, चारों फल देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। श्री बृहस्पति जी की आरती जो कोई जने गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। दर्शन पावे जो कोई ध्यावे, दर्शन पावे जो कोई ध्यावे, विघ्न काटे देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम जगाओ, संतन की सेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोले बृहस्पति देव महाराज जी की जय, बोले लक्ष्मी मैया की जय, बोले लक्ष्मी गणेश जी की जय। जय हो बृहस्पति देव महाराज की, जय हो बृहस्पति देव महाराज जी की। बाद में आप तुलसी और केले का पूजन अवश्य करें। मेरे यहाँ पे केला नहीं है, इसीलिए मैंने केले को वहाँ प्लेट में ही बना लिया था। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी बृहस्पति देव की कथा जो मेरे द्वारा सुनाई गई है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप और भक्तों में शेयर करिए, मुझे लाइक शेयर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही कथा मैं आपको सुनाती रहूँगी। और जय श्री हरि, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे अभी तुलसी पूजन का आनंद लीजिए।
जय तुलसी माता, जय तुलसी महारानी। अभी यहाँ पे हमने तुलसी पूजन कर लिया है और तुलसी पूजन करने के बाद हमने यहाँ पे तुलसी माँ की आरती भी कर ली है। इस प्रकार हम अपने पूजन को समाप्त करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। जय श्री हरि।